दोस्तों, आम्स्टरडम में हमारे 4 दिन के सफ़र में से आज था हमारा तीसरा दिन। तो आज हमारा आइटिनरी का लिस्ट बहुत ही लंबा था। पहले तो हमें जाना था जान्सेसांस या जान्सेस्कांस, आप जो भी बोल सकते हो। तो बेसिकली जान्सेसान को विंड मिल सिटी कहा जाता है। वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा बहुत सारा पुराना विंड मिल, और उसके साथ हमने क्या क्या घूमा, क्या क्या किया, बहुत कुछ करना बाकी है आज के दिन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम हमारे एयरबीएनबी से चल के आ गए हैं परमानेंट के ट्रैम्पलाइन में, मतलब हमारा नियरेस्ट बस स्टेशन में, और वहां से हम डायरेक्ट बस पकड़ेंगे जान्सेसान के लिए। पर बस आने में थोड़ा सा टाइम था, तो हम सोचे कि बहुत दिन से देख रहे थे ये वाला जो आर्किटेक्चर है परमानेंट की बस स्टैंड में, तो इसके ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा परमानेंट का अच्छे से व्यू लेते हैं। तो वहाँ थोड़ा अच्छे से घूम के हम निकल गए बस में जान्सेसान के ओर। तो जान्सेसान जाने के रास्ते में हमें दिखा ये सब सुंदर सुंदर घर। मैं रुक ही नहीं सकती आप लोगों को ये वाला सब नहीं दिखा के, और ये सब नहीं दिखाया तो आम्स्टरडम का क्या ही दिखाया। आप चाहो तो यहीं से वीडियो स्किप करके डायरेक्ट जान्सेसान से देख सकते हैं, पर आपको ये सुंदर सा नज़ारा देख के इतना मज़ा आने वाला है जितना मुझे आया था, मैं ये गारंटी देती हूँ। तो यहाँ का मार्वेलस ब्यूटी में हम इतना खो गए थे कि जान्सेसान में उतरने का जो स्टेशन था वो हम मिस कर लिए और एक स्टेशन ज़्यादा चले गए। तो वहाँ से हमें पैदल फिर पीछे आना पड़ा। तो रास्ते में हमें ये मॉल दिखा, तो उसके अंदर हम जाके थोड़ा सा पानी बोतल और एक जूस लेके आए। तो इस वक्त अभी टाइम 1 से 2 बजे के अंदर था, तो भूख तो लग ही गया था। फिर यहाँ पे हमें मिल गया था एक बढ़िया सा बेकरी, जहाँ पे बढ़िया बढ़िया हैंडमेड फ्रेश चीज़ें रखा हुआ था, और उसमें से हमने कुछ पैक कर लिया लंच के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम आके पहुँच गए हैं जान्सेसान में। तो चलिए आगे बढ़ के पूरा जान्सेसान को एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या है और इसके अंदर हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। मैं सारा कुछ आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोट टूर के लिए लिखा हुआ है, बोट टूर भी यहाँ पे कर सकते हैं, पर हमारे लिस्ट में नहीं था तो हमने नहीं किया। और ये है विंड मिल्स। तो यहाँ से चलते चलते ही हमें 10-12 विंड मिल्स दिख गए, और आगे भी बहुत सारा है। अगर मैं थोड़ा बहुत इस जगह के बारे में आपको बताऊँ तो ये है जान्सेस्कांस, जो कि आम्स्टरडम के पास एक ओपन एयर म्यूजियम विलेज है, जो कि पुराने विंड मिल्स और ट्रेडिशनल डच हाउसेस के लिए फेमस है। 17th-18th सेंचुरी के टाइम जब नेदरलैंड्स का गोल्डन एज यहाँ था, तो हंड्रेड्स ऑफ विंड मिल्स यहाँ पे बनाई गई थी। पर इतने सारे विंड मिल्स बनानी क्यों पड़ी, अगर ये क्वेश्चन आए तो ऐसा है कि ये सिर्फ अनाज पीसने के लिए नहीं था, ऑयल निकालने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, स्पाइसेस ग्राइंड करने के लिए, जो कि आप अभी देखेंगे आगे, पेंट बनाने के लिए भी ये सब बनाया जाता था। और ये सब विंड मिल के वजह से, जैसे कि जो कि ये छोटा फैक्ट्री जैसे था उस टाइम के लिए,
नेदरलैंड्स का जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हुई, उनका ट्रेड और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बहुत ही फेमस बन गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम विंड मिल के ऊपर तक जाएंगे और देखेंगे पास से कि विंड मिल कैसे होता है। तो पर पर्सन का यहाँ पे टिकट है 7.5 यूरो, तो 2 पर्सन के लिए हमने 15 यूरो देके हम अंदर गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब कारीगरी लगा हुआ है कि ऊपर का विंड मिल घुमाने के लिए। और जो मैं स्पाइसेस की बात कर रही थी, ये वही ही है, यहाँ पे स्पाइस ग्राइंड हो रहा है। तो विंड मिल को पास से देखने का एक्साइटमेंट अभी बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर चल के हम देख ही लेते हैं। बहुत ही सुंदर सा व्यू था, यकीन मानिए, मतलब आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना सुंदर जगह था। सच में खुद नहीं देखने से आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे ऐसे वीडियो के थ्रू कि कितना ही सीनिक ब्यूटी था, कितना ही पीस था। हमने पूरा एंजॉय किया, बहुत सारा फ़ोटो खींचे, बहुत सारा वीडियो लिया और फिर नीचे आके वो जहाँ पे हम बेकरी से कुछ चीज़ें लाए थे खाने के लिए, उसको थोड़ा खाए और आगे निकल गए। तो जस्ट आगे आके हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा भीड़ जमा हुआ था। तो एक्साइटमेंट तो हुआ कि क्या है। तो यहाँ पे ये आप सॉफ्टी कह सकते हो, इसको यहाँ पे जिलाटो कहते हैं। तो ये मिल रहा था, तो बहुत गर्मी था, तो हमने भी 2 ऑर्डर कर लिए। पर एक ऑनेस्ट रिव्यू बताती हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हमें। ये दोनों ऐसा का ऐसा ही फेंकना पड़ा। मतलब ऐसा नहीं कि जिलाटो खराब है, बस यही जगह का हमें अच्छा नहीं लगा। बाकी हर जगह हमने जो जिलाटो खाया वो बहुत ही टेस्टी था। देखने से ही तो बहुत सुंदर लगता है, पर बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं था। फिर अभी हम आगे चले उसी कंपाउंड के अंदर। मतलब ये सारा कुछ फ्री ही है, ये जो सारा एक्सपीरियंस आप देख रहे हैं आगे, ये सारा कुछ फ्री ही है। आप आओ, बस घूमो। तो अभी हम यहाँ पे एंटर किए हेनरी विलिंग का चीज़ शॉप में। यहाँ हम देखने वाले हैं वेराइटीज़ ऑफ चीज़ मेकिंग का वीडियो और बहुत सारा नया चीज़ें आप खुद ही देख लीजिए। तो 14-17 सेंचुरी के बीच डच का जो चीज़ है वो एक मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट था। गौडा और एडाम जैसे चीज़ेस यूरोप के बाहर जाके बिकते थे और इससे जो होता था डच का जो ट्रेड और इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग हुई। फिर जो 17 सेंचुरी का गोल्डन एज था नेदरलैंड्स का, उसमें उनका शिप दुनिया भर ट्रेड करते थे। चीज एक हाई डिमांड प्रोडक्ट था उसमें। वैसे डच फार्मर्स के लिए चीज एक प्रोटीन रिच और लॉन्ग लास्टिंग फूड था, क्योंकि नेदरलैंड्स में ज्यादातर वेट क्लाइमेट होता है और डेयरी प्रोडक्ट परफेक्ट थी उस क्लाइमेट के लिए। लोगों के लिए तो चीज एक स्टैपल भी बन गया। और हेनरी विलिंग का पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो एक डच डेयरी फार्मर थे वो, जो अपने फैमिली फार्म में ही चीज बनाना स्टार्ट किया। तो 1974 से लेके हेनरी विलिंग ने चीज मेकिंग को टूरिज्म और ट्रेडिशन के साथ जोड़ा और आज के टाइम में हेनरी विलिंग एक डच फेमस चीज ब्रांड है, जिसका चीज एम्स्टर्डम के सुवेनियर शॉप में, जांसेस्कान में और वर्ल्ड के तो हर एक जगह में मिलता ही है। और एम्स्टर्डम में जो मैंने देखा, सिर्फ चीज का वेराइटी ही नहीं, डिफरेंट फ्लेवर्स का भी चीज़ आता है। जैसे क्यूमिन फ्लेवर का, मतलब इंडियन स्पाइसेस की फ्लेवर का भी चीज़ आता है। फिर उसी कंपाउंड में ही हम चीज़ शॉप से निकल के यहाँ पे आ गए हैं
जिसके लिए पूरी नीदरलैंड फेमस थे, वो है वुडन शू मेकिंग। तो वुडन शूज या इसको क्लॉक्स भी कहते हैं यहाँ पे डच में, उसका थोड़ा हिस्ट्री जाने तो वुडन शूज 13th सेंचुरी से ही नीदरलैंड में यूज हो रहा है। फार्मर्स, फिशरमैन, लेबरर्स के लिए ये सस्ता, ड्यूरेबल, प्रोटेक्टिव फुटवेयर था। लकड़ी से बने होने के कारण ना पाँव को शार्प टूल से, हेवी चीजों से, जानवरों से बचाता था। और जैसे कि आप जानते हैं नीदरलैंड्स में ज्यादा वेटलैंड्स है और खेती है, तो मडी और वेट जमीन में चलने के लिए ये इजी हो रहा था। जल्दी खराब भी नहीं होते थे, स्ट्रॉन्ग भी होते थे और अफोर्डेबल भी होता था। पर कुछ फार्मर्स और गार्डनर्स इसको अभी भी यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक डायमंड का भी शू रखा हुआ है। और ये जो क्लॉक्स है नीदरलैंड्स का एक कल्चरल सिंबल है और हमारे लिए एक सुवेनियर भी है। यहाँ पे ट्यूलिप भी ऐसा ही है, क्योंकि नीदरलैंड्स में बहुत ही सुंदर ट्यूलिप्स होते हैं और ट्यूलिप का बहुत बड़ा गार्डन भी है। तो ट्यूलिप का सुवेनियर यहाँ मिलना बहुत ही आसान बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सारा मशीन रखा हुआ है वो शू मेकिंग का ही मशीन है। हमें तो देखने के लिए नहीं मिला, पर सुना है यहाँ पे शू मेकिंग का वर्कशॉप भी होता है, जहाँ पे आप प्रैक्टिकली शू मेकिंग देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हजारों लाखों वुडन शूज रखा हुआ है और कितना बढ़िया बढ़िया सुवेनियर्स भी रखा हुआ है। हमने एम्स्टर्डम से सुवेनियर ऑलरेडी ले चुके हैं, आप हमारा पहले वीडियो में देख चुके हो, तो इसीलिए हम यहाँ से कुछ नहीं लिए। पर हम यहाँ से एक ऐसा मेमोरी लेके लौटे जो कभी भी मन से फेड नहीं होगा। फिर हम वापस आ गए एम्स्टर्डम और यहाँ पे मैं खा रही हूँ स्ट्रूपवाफल, जो कि टेस्टी था, जो कि एम्स्टर्डम का एक मस्ट ट्राई चीज है। फिर यहाँ पे हम चले हैं कैनाल टूर करने के लिए, जो कि एम्स्टर्डम सेंट्रल का जस्ट सामने ही है। तो पर पर्सन ऐसे 14-15 यूरो के आसपास ही था और ये 1 घंटे का टूर था, जिसमें वो हमें पूरा एक राउंड ट्रिप देने वाले थे, वो ग्रैंड कैनाल का। मैं सच बताऊं, इतना देश घूमने के बाद एम्स्टर्डम मेरा सबसे फेवरेट हो गया। इसका जो कल्चर है, जो इतना सीनिक ब्यूटी है, इतना सुंदर सुंदर घर, आपको ना बहुत ही सुकून मिलेगा। एक बहुत ही फ्री कंट्री है, बहुत ही बढ़िया लगा सच में। और खाना भी बहुत ही बढ़िया है। मौका मिले तो हम दोबारा एम्स्टर्डम जरूर ही आएंगे। फिर ना ग्रैंड कैनाल टूर के बाद भूख तो बहुत ज्यादा लग गई थी और यहाँ पे हमने कुछ नूडल्स ट्राई किया और फिर हम यहाँ पे चले आए हैं। ये है डैम स्क्वायर, जो कि जैसे सिटी सेंटर मेन स्क्वायर होता है ना, ये वाला वही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैडम टूसाड है। हम जब फ्रांस गए थे वहाँ पे हम वॉक्स म्यूजियम घूम लिए थे, तो इसीलिए हम यहाँ पे मैडम टूसाड को ऑप्ट नहीं किए। फिर क्या, एक लंबा हेक्टिक दिन के बाद हम कुछ चिकन लेके घर आए थे, मतलब एयरबीएनबी आए थे, और वहाँ पे मस्त बढ़िया सा कुकिंग किया मेरे हस्बैंड ने। और कंटिन्यूसली 3-4 दिन 4-5 बार बाहर का ही खाते रहे। तो जब घर का खाना मिल जाता है ना, हाथ का बना हुआ, तो उसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। और बढ़िया लग रहा था अभी ये चिकन, आप देख सकते हो, देखने से भी बढ़िया कितना टेस्टी लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चौथा दिन, जहाँ पे हम जाने वाले हैं गियथरॉन। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है और देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए